हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग द्रवों के प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम सब लोग श्यान द्रव का प्रवाह पढ़ रहे हैं। अभी अश्यान द्रव बाकी है, ठीक है। और इसका ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम सब लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टोक्स का नियम यानी स्टोक्स लॉ। सबसे पहली चीज, ये जो नियम है ये केवल और केवल गोलाकार वस्तु पर ही लागू होती है। ये चीज याद रखिए, ये केवल और केवल गोलाकार वस्तु पर लागू होती है, ठीक है। जैसे आपका फुटबॉल हो गया और बॉल हो गई गेंद, और साथ ही साथ वर्षा की जो बूंद है ये उस पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। वो भी क्योंकि गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये होता क्या है, जब भी इन्होंने बताया कि अगर किसी तरल में, और वो तरल कैसा हो, तुम्हारा श्यान हो यानी कि गाढ़ा द्रव हो, किसी गाढ़े द्रव में कोई गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या r, ठीक है, और वो उसका गाढ़ेपन के बारे में कौन बताता है, श्यानता गुणांक ईटा, और ये रो है इस द्रव का घनत्व। यहाँ पर ये द्रव कैसा है, श्यान द्रव है, घनत्व रो है, श्यानता गुणांक ईटा है, ठीक है। तो ये वस्तु किसी गाढ़े द्रव में अगर v वेग से गिर रही है तो इसके वेग के अपोजिट डायरेक्शन में, ये चीज़ तो क्लियर है। अगर ये गिरेगी तो क्योंकि ये द्रव गाढ़ा है तो इसको गिरने से रोकेगी, यानी ये विरोध करेगी। इसका विरोध करने का मतलब है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगेगा जो इसके वेग को कम करेगा, और दरअसल वही बल आपका श्यान बल होता है। एक तो न्यूटन के बारे में बताया, और ये श्यान बल, अब इसका सूत्र जो है स्टोक्स ने बताया कि क्या होता है। तो इन्होंने क्या बताया, जब कोई गोलाकार वस्तु किसी श्यान तरल, यानी वो द्रव भी हो सकती है और हवा भी हो सकती है, में धीमी गति करता है, तो या धीमी गति से गिरता है, तो उस पर एक घर्षण बल यानी श्यान बल कार्य करता है, ठीक है, जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होता है, ठीक। वस्तु नीचे जा रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, जिससे वस्तु की गति में विरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी वस्तु की गति क्या हो जाती है, धीरे धीरे रुक जाती है, ये चीज। और इस बल का फार्मूला इन्होंने क्या बताया, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। F है तुम्हारा श्यान बल, ये जो उत्पन्न हुआ है, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा ये जो द्रव है इसके गाढ़ेपन की माप है यानी कि श्यानता गुणांक, आर क्या है, जो तुमने गोलाकार वस्तु ली है उसकी त्रिज्या। गोलाकार वस्तु क्योंकि अगर वस्तु गोला है, गोले और वृत्त में जो है केवल और केवल त्रिज्या होती है, और v जो गिरते हुए वस्तु का वेग है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है कि वर्षा की बूंदों का आकार और वेग का अध्ययन इससे किया जाता है, ठीक है। और दूसरा, विलयन में कणों के अवसादन वेग का अध्ययन किया जाता है। अवसादन वेग मतलब अगर किसी हम पानी में, द्रव में मिट्टी को डाल दें, रेत को डाल दें, तो वो कितनी गति के साथ नीचे गिर रही हैं इसके बारे में बताता है ये अवसादन वेग, ठीक है भैया। चलिए, वैसे इसका डेरिवेशन कोई नहीं है, बस इन्होंने एक सूत्र दिया है, और इस सूत्र का जो है डेरिवेशन विमीय विधि द्वारा तुमको चेक करना है। ये आता है क्वेश्चन में, और शायद आप फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ भी चुके होंगे। और वो है क्या, वो है भैया कि किसी श्यान द्रव में गति कर रहे गोलाकार वस्तु पर लगने वाला बल F, द्रव की श्यानता गुणांक यानी ईटा, द्रव की और वस्तु की त्रिज्या r व वेग v पर निर्भर करता है विमीय विधि द्वारा। इसमें बड़ी की मात्रा है, विमीय विधि द्वारा सूत्र प्राप्त कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। वैसे जनरली हम बता दें, यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि जो बल है वो किस पर निर्भर करता है, ये तो कांस्टेंट है, हटाएंगे समानुपाती जुड़ेगा ईटा पर, यानी कि द्रव कितना गाढ़ा है, अगर गाढ़ा होगा ज़्यादा द्रव तो जाहिर सी बात F का मान बढ़ेगा। और दूसरा R पर, यानी वस्तु की त्रिज्या, जितनी भारी भरकम वस्तु होगी उतने ज़्यादा ये बल लगेगा। वेग, जितनी तेजी के साथ वस्तु नीचे गिरेगी उतना ही विरुद्ध बल लगेगा, उतना ही ज़्यादा विरोधी बल ऊपर की ओर लगेगा, ये चीज़ बता रहा है। तो चलिए, इसने बताया क्या कि जो श्यान बल है यानी F, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो श्यानता गुणांक यानी ईटा पर निर्भर कर रहा है, दूसरा वस्तु की त्रिज्या यानी r पर निर्भर कर रहा है, और तीसरा वस्तु के वेग यानी v पर निर्भर कर रहा है। तो यानी ये इसके क्या हो गया, समानुपाती। अब इन सभी में कितनी कितनी पावर आएंगी ये हमको पता नहीं, तो यहाँ पावर a मान लेंगे, यहाँ पावर b और यहाँ पावर c मान लेंगे, ठीक है। विमीय विधि द्वारा तो ऐसे किया जाता है ना प्रूफ। और
कांस्टेंट यानी समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा k, स्मॉल k एक कांस्टेंट है, और ईटा की पावर क्या हो गई a, r की पावर हमने मान रखी है b, और v की पावर हमने मान रखी c, और ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है भैया, आप ये चीज़ याद रखिए, ये जो k है ये आपका है एक कांस्टेंट समानुपाती नियतांक। क्लियर है ना बात? ठीक। अब आगे हम दोनों पक्षों में भौतिक राशियों की बीमाएं लिखेंगे। तो दोनों ओर की राशियों की विमाएं लिखने पर डायरेक्ट कर दीजिए, विमाएं लिखने पर। ठीक है भैया, चलिए ठीक। तो F की बीमा, बल की बीमा क्या होती है? mLT की पावर -2 होता है। ठीक। आगे K तो बीमाहीन राशि है। ये कौन सी राशि है? विमाहीन। कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती, ना कोई मात्रक होता है। ठीक है। और ईटा श्यानता गुणांक, और श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र हमने पिछले ही वीडियो में बताया था, ml इनवर्स t-1 ये होता है। और होल पावर कितनी है? a, तो a लिख दिया गया। r त्रिज्या भाई लंबाई होती है एक तरीके की, और लंबाई की बीमा l, पावर कितनी लगी b। वेग है, वेग की बीमीय सूत्र या बीमा होती LT-1, पावर c लगी तो होल पावर c लगा देंगे। ठीक है। अब हम एक साथ लिख लेते हैं जिनके आधार समान। जैसे यहाँ m है, अलग अलग पावर कर दी, m की पावर a, l की पावर अंदर गुणा करिए -a, t की पावर अंदर गुणा करिए तो -a ही ये भी हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? l की पावर यहाँ पर b है, लिख दीजिए, और यहाँ पर l की पावर कितनी हो जाएगी? c हो जाएगी, और t की पावर में -c हो जाएगा। भाई -1 का c से मल्टीप्लाई -1 होता है। ठीक। अब आधार जिनके समान है उनकी पावर जुड़ जाएगी। यहाँ m है ही नहीं तो m की पावर a ही बना रहेगा। l की पावर में कितना आएगा? यहाँ पर है -a, ठीक है, प्लस यहाँ पर b है, और प्लस यहाँ पर कितना है? c। आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, यानी -a में b जुड़ेगा और c जुड़ेगा। और t की पावर में कितना हो जाएगा? यहाँ आधार समान है, ये घातें जुड़ेंगी। अब चिन्ह जिसके जैसे हैं वैसे रख दीजिए, माइनस में है तो माइनस रख दीजिएगा, प्लस में है तो प्लस। और इधर कितना है? mLT-2, ये बल का विमेय सूत्र होता है। अब घातों की तुलना करा लेते हैं। घातों की क्या कराएंगे? तुलना। घातों की तुलना करने पर तो घातों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? यहाँ से a की वैल्यू देखो, m की पावर में a है, यहाँ m की पावर में 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ पर l की पावर में -a प्लस b प्लस c है, और यहाँ l की पावर में 1 है, तो आधार सेम है तो पावर इनकी सेम हो जाएगी। तो -a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ जाएगा? 1। और आगे माइनस से -c यहाँ पर है -2 है, यानी यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस c, और यहाँ पर कितना है? बराबर में -2। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1 मिल चुकी, यहाँ पर डाल दीजिए तो 1 प्लस c बराबर कितना आ गया? 2। और c की वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस 1, यानी c का मान हमें कितना मिल गया? 1 मिल गया। तो a और c दोनों मिल गए। अब हमको b चाहिए, तो a की वैल्यू कितनी आई है? 1, माइनस लगा तो माइनस, प्लस b हमको निकालना है। c की वैल्यू कितनी आई है? 1, और बराबर में 1, तो -1 प्लस 1 खत्म। b की वैल्यू भी भैया हम देख सकते हैं कितना आया है? 1 ही आया। अब ये तीनों जो मान a b c आई हैं इनको हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a b व c के मान रखने पर रख दीजिए। तो f बराबर कितना हो जाएगा? k कांस्टेंट, ईटा की पावर 1, r की पावर 1 और v की पावर 1, यानी f बराबर प्रयोगों द्वारा इस k का मान स्टोक्स ने 6 पाई रखा, हीट एंड ट्रायल यानी रख करके
हटा करके रख करके वैल्यू डाल करके ये जो कांस्टेंट के है अनेक प्रयोगों द्वारा अनेक द्रवों के लिए, अनेक बॉल की त्रिज्या के लिए, अनेक वेगों के लिए इसके का मान इन्होंने प्राप्त किया, जो कि कितना आया है 6 पाई, और ये बन गया ईटा आर वी। ये हो गया आपका कंप्लीट फार्मूला, यानी हमारा जो बनाया गया वो सही है। वो बीमीय विधि द्वारा इन्होंने इसको जो है प्रूव भी कराया और साथ ही साथ इसको संतुलित भी करवा दिया था। ठीक है, बीमीय विधि द्वारा संतुलित करने का मतलब LHL की बीमाएं RHL की बीमा के बराबर होनी चाहिए, और बराबर होनी चाहिए तभी तो ये सूत्र हमको मिला है, बराबर होंगी ही। तो ये था हमारा स्टोक्स का नियम। ये टोटल इतना ही है हमारे सिलेबस। इसका अनुप्रयोग हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो में सीमांत वेग पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, तब वहाँ पर यूज करेंगे। तो यहीं पर यह वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, और इस चैनल में नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खास बात है कि इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशंस के न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, 12th कंप्लीट हो चुका है, अब हम 11th इस समय पढ़ रहे हैं। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।